शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज हम देखेंगे कि शैतान आज हमको क्यों नाश करना चाहता है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान, जो अनगिनत राक्षसों का नेता है। शैतान इतना धूर्तता है जो आसानी से कोई भी व्यक्ति को बिगाड़ने या नाश के लिए उसके लिए कठिन नहीं है। इसीलिए राष्ट्र और लोगों को अपने इशारों पे चलाता है। वो परमेश्वर और सच्चे लोगों का मुख्य विरोधी है। वो सच्चाई के ताकत के खिलाफ रहता है और परमेश्वर के संपूर्ण सुंदरता को भ्रष्ट करने के लिए खड़ा रहता है। शैतान वास्तव में कौन है, कहां से आया है, ये हम देखें। वास्तव में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित के लिए पहले एंजल्स यानी दूतों को बनाया है। उसी स्वर्ग दूतों में से एक वर्ग स्वर्गदूत जो आर्क एंजल में से शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुंदर रूप में परमेश्वर बनाया था। वह स्वर्गदूतों में प्रमुख दूत था। उसको लातिन बाइबल के अनुसार लूसीफर कहा जाता है। लूसीफर का अर्थ है चमकता हुआ। हिब्रू में हेलेल और अरबिक भाषा में इब्लिस कहा जाता है। उसको परमेश्वर ने एक अधिकार भी दिए थे कि किसी को अपने व्यवहार के लिए दूतों में से चुनने का अधिकार मिला था। कहा जाता है वो बहुत अच्छा था। वो आग में चला फिरा करने वाला दूत था और भौगोलिक शास्त्र के अनुसार उसको शुक्र ग्रह का दूसरा नाम में मानते हैं। स्वर्ग में जब तक था वो होली एंजल था और उसका चरित्रता के कारण 90% दूत उसको पसंद करते थे। लूसीफर को परमेश्वर के सबसे चाहिदा एंजल्स मानते थे। उसका शरीर ऐसा बनाया गया था कि पवित्र बाइबल यहेजकेल अध्याय 28 का 13 से 15 पद तक इस प्रकार कहता है, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार किए गए थे। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चला फिरा करता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उसी समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये सब परमेश्वर के इच्छा के द्वारा निर्मित हुआ दूत था जो परमेश्वर को पसंद था। वो बातों में सब स्वर्ग दूतों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर था। स्वर्ग के सारे एंजल्स लूसीफर से और उसकी बातों से प्रभावित थे, मगर उसका पतन का कारण यह था कि उसके रचना को दूसरों को दिखाने लगा, वर्णन करने लगा। उसकी बातों को दूतों ने मानने लगे। इस कारण उसके अंदर घमंड होने लगा। वो परमेश्वर के समान बराबर होने चाहता था, क्योंकि परमेश्वर के निकटतम दूत था। उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होता था। जब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया करते थे, उसी समय उसका शरीर से बनाया हुआ म्यूजिक बजता था और उसी समय सब दूत महिमा करने लगते थे। यहेजकेल 28 तरह के अनुसार, यशायाह 14, 13 और 14 के अनुसार दूतों के द्वारा महिमा पाना चाहता था और परमेश्वर की ओर से पुत्रत्व की अधिकार पाना चाहता था, क्योंकि उसको उसने पुत्रत्व का दर्जा दिया था। यशायाह 14:12 में लिखा गया है। इसलिए वो सब दूतों के ऊपर
खुद को सिंहासन रखना चाहा। वो हेड होना चाहता था। उसके कारण उसके अंदर जो अच्छाइयाँ था बुराई में परिवर्तित हो गया। ये सब परमेश्वर को पसंद ना लगा, इसीलिए उसको स्वर्ग में निकाला गया और उसकी खूबी और सुंदरता को भी छीन लिया गया। तब उसका सुंदरता के बदले बदसूरत बन गया, इसीलिए उसको फॉलन एंजल्स कहा जाता है। निकाल देने के बाद खुद वो 90% पतित दूतों के साथ एक आत्माओं के दुनिया बनाना शुरू किया जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो सके। तब वे दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने लगा। स्वर्ग में वो ये चाहता था। आज दुनिया में परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों के माइंड को काबू करने लगा, लालच दिखाने लगा। जिस प्रकार यीशु मसीह को लालच दिखाया कि यदि उसका वर्शिप करे तो दुनिया यीशु की हो जाए, मगर शैतान को पता नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया का राजा होगा। फिर भी आज शैतान घात, हत्या, मारपीट, सुसाइड करवाता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रत्येक कार्य और परमेश्वर का प्रतिरूप मनुष्य है। वही प्रतिरूप को शैतान सह नहीं पाता, जैसा आदि पुस्तक 1:27 में लिखा गया है। मगर एक सच्चे लोग जो परमेश्वर के प्रति ध्यान केंद्रित हैं, उसके ऊपर शैतान का पावर विफल है। वो बार बार सच्चे पवित्र लोग, धार्मिक लोगों के ऊपर ताड़ना, लालच, झूठा इत्यादि में फंसाकर मारना चाहता है। मगर परमेश्वर जो महिमा पाने वाला परमेश्वर है, वे शैतान के प्रत्येक कामों को, बुराई को, दुष्टता को नंगा कर देता है और सब बुराई से दबे शैतान के जाल से निकाल लाता है। इसीलिए शैतान भड़क उठता है और नाश करने के लिए खड़ा रहता है। मगर परमेश्वर की महिमा हो जो आज तक हमें इस शैतान के प्रत्येक बुराई, घात, हत्या से बचाता आया है। हम जहाँ भी रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसका दूत हमारे आसपास मंडराता रहता है। हाँ, शैतान के फांदों से कभी कभार प्रभु की संतान फंस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, मगर परमेश्वर के दूत के द्वारा उनको बचाता है, क्योंकि वो उसी समय परमेश्वर को पुकारते हैं कि कहते हैं, हे पिता, मैं आज इस बुराई में फंसा हूँ। पिता, शैतान मुझे लालच में, बुराई में, पाप में मारना चाहता है। तब परमेश्वर हमको बचाने आता है। वही जानते हैं जो आज लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो खुद गवाह हैं। आप प्रभु के संतान हैं, हर समय गवाही परमेश्वर के लिए बने रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी शैतान को डरना नहीं। परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है। यीशु मसीह आपके पास है, आपके साथ है, और वचन भी आपके पास है, आपके हृदय में है। प्रभु से भेजा हुआ दूत आपके आसपास है, ये जान लीजिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। आमीन।